जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा फैसले लिए गए। फैसले कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जो हमला पहलगाम में हुआ इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के जरिए ली गई। जहां पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए, जिसमें पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारियों की संख्या कम करनी हो, या फिर सिंधु जल समझौते पर रोक लगानी हो, या फिर पाकिस्तानी चैनलों पर बैन लगाना हो, या फिर पाकिस्तानियों को वापस भारत छोड़ने के लिए एक आदेश ही क्यों ना देना हो, पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द करना हो। ऐसे फैसले भारत सरकार द्वारा लिए गए, जिसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी जहां रोते बिलखते परिवार भी नजर आए, जिन्होंने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए ये कहा कि हम भारत छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस बीच में भारत सरकार के आदेशों के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ा और पाकिस्तान लौटना पड़ा। कई तस्वीरें हमने देखी भारत छोड़ते हुए, उन परिवारों को पाकिस्तान लौटते हुए हमने देखा, लेकिन एक महिला अभी तक पाकिस्तान से आने के बावजूद भारत में ही मौजूद है और उसकी वापसी को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। आखिरकार वीजा के जरिए आए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है, लेकिन तारों के रास्ते से आए हुए, गुपचुप तरीके से आए हुए इस महिला को नहीं भेजा जाता। जिस महिला का हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सीमा सचिन मीणा है। सचिन मीणा से शादी करने के बाद सीमा हैदर मीणा हो जाती हैं और वो भारत में रहकर अपने आप को भारत की बहू कहती हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार ये भेदभाव कैसा, जो तारों के रास्ते से आया, जो गलत तरीके से हमारे भारत में घुसा, उसे तो पनाह मिल रही है, लेकिन जो वीजा लेकर आए उन्हें जबरन भेजा जा रहा है। तो क्या सीमा हैदर, जो अब सचिन मीणा हो गई हैं, तो क्या वो अब भारत में ही रहेंगी, पाकिस्तान नहीं जाएंगे? क्या मोदी सरकार का ये फैसला सीमा के लिए क्या जश्न भरा माना जा रहा है? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा फैसला लिया जा रहा है। मेरे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरी सहयोगी अंकिता मौजूद है। अंकिता, सीमा हैदर की हम चर्चा करें तो पबजी जो गेम है उसके जरिए सुर्खियों में आई। ये कहा कि सचिन मीणा से प्यार हुआ, प्यार के बाद इन्होंने फैसला किया शादी करने का। नेपाल में रहे, नेपाल में इन्होंने शादी भी की और नेपाल के जरिए वो भारत में भी आए। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि क्या प्यार के आधार पर सुरक्षा निर्धारित की जा सकती है? सीमा आ तो गई भारत में, लेकिन कई बड़े आरोप उस वक्त पर भी सीमा पर लगे थे कि वो एक जासूस हैं। लेकिन अब भारत सरकार जहां एक तरफ भारत छोड़ने के लिए पाकिस्तानियों को मजबूर कर रही है, तो वहीं सीमा हैदर को आखिरकार क्यों नहीं पाकिस्तान भेजा जा रहा है? क्या कहना है आपका? जी देखिए, सीमा हैदर को लेकर के पिछले 1.5 सालों से लगातार ये चर्चाएं की जा रही थी कि सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं देशवासियों की, मैं कानून पर, सरकार पर बाद में जाऊंगी, पहले देशवासियों की बात कर लूं तो देखा होगा आपने, जब शुरुआती दौर में सीमा हैदर को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी, जासूस है ये आरोप लगाया था, पाकिस्तान से भारत आई है जासूसी करने। लेकिन आपने गौर किया जब धर्म परिवर्तित किया सीमा हैदर ने, जब धीरे धीरे सचिन के साथ रहने लगी, अब तो बेटी भी है उनकी, लोगों का जो एक देखने का नजरिया है वो सीमा हैदर का बदल गया। अब एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के मन में सीमा हैदर के लिए बन चुका है। हालांकि उस वक्त भी था, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं था जितना अब है। अब अगर मैं बात करूं उनके पड़ोसियों की, तो पड़ोसी जो है वो कहते हैं कि सीमा हैदर अब तो भारत की हो गई है, भारत की महिला है, भारत की नागरिक है, यहाँ पर बेटी है, तो अब वो क्यों जाएंगी। एक आम जनता का पॉइंट ऑफ व्यू है, आम जनता एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। हालांकि बड़ी तादाद ये भी है कि सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए, इससे नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात कि आपने जो सवाल किया कि सीमा को क्यों नहीं भेजा जा रहा है पाकिस्तान, हमारे देश में एक बड़ी अच्छी रीत है कि अगर कोई शरणार्थी आ गया, ये अभी से ही नहीं,
महाभारत रामायण तब की काल से चल रही है कि अगर कोई शरणार्थी आ गया तो वो दुश्मन भी क्यों ना हो उसको पनाह दी जाती है। और वही उसी आधार पर भारत चल रहा है कि अगर कोई शरणार्थी है हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है तो हम उसको शरण देंगे। आपने ध्यान दिया होगा जब से सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से यहाँ, सरकार के खिलाफ क्या एक शब्द भी बोला? नहीं बोला। देखिए अंकिता, यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि सरकार की तारीफ करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहां लगाना, जहां मंदिर है वहां पूजा करना, उन्हें भगवान स्वरूप मानना और योगी मोदी के गुणगान गाने से क्या भारत की सुरक्षा निर्धारित हो जाएगी? देखिए, जो वकील हैं और जो अपने आप को बड़े भाई भी सीमा मीणा का कहते हैं, ये कहते हैं कि अपने पिता के निधन के बाद जो सीमा है उन्होंने अपने पति यानी कि गुलाम हैदर से तलाक लिया। इसके बाद वो सचिन के प्यार में पड़ी और जिसके बाद इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली और भारत में आकर सनातन धर्म भी अपना लिया। इसकी कई तस्वीरें और खुद वो हमें दिखाई देती हैं, जहां मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने हुए दिखाई देती हैं। लेकिन हम सवाल वही कर रहे हैं कि क्या सिर्फ हिंदू होने के आधार पर सीमा को रोक दिया गया है भारत में? क्या कहना है? जी बिल्कुल, वही मैं आपको आगे वही बताना चाहती हूँ कि जो सिक्योरिटी है देश की सुरक्षा बिल्कुल निर्धारित नहीं हो सकती है। कल को कोई और शख्स आ जाएगा, प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, योगी की, चाहे कोई जिस राज्य में जाए, जो भी उनको सीएम हो, उनकी तारीफ करे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि सुरक्षा मिल जाएगी। सीमा क्या करती हैं, आप मंदिर में प्रधानमंत्री की फोटो लगा लेती हैं, योगी के गुणगान गाती हैं, प्रधानमंत्री के गुणगान गाती हैं। वही बात है ना कि शरणार्थी हैं तो उनको गुणगान गाना पड़ेगा, क्योंकि कब अगर भारतीय आधार पर देखा जाए, संविधान के कानून के आधार पर अगर देखा जाए, कानून ये कहता है कि आप इनलीगल तरीके से आए हैं, आपको जाना पड़ेगा, आप पर कार्रवाई होगी। यही कार्रवाई का डर सीमा हैदर को सता रहा है। गौर करने वाली बात तो ये है नाज़मीन, यहाँ पर जो सीमा हैदर के वकील हैं एपी सिंह, ये आपको क्या लग रहा है कि सीमा हैदर ये अपने आप कर रही है? नहीं हो सकता। सीमा हैदर को क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे करना है, प्रधानमंत्री के लिए कैसी वीडियो बनानी है, योगी के लिए कैसी वीडियो बना रही है, सीएम के लिए, ये सब कुछ बिना एपी सिंह की मदद के नहीं हो सकता। एक सिंपैथी हासिल करने के लिए, जो कि वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए करते भी हैं कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए और सुरक्षित रहिए, इतना बोलिए, इतना नहीं बोलिए, ये इस चीज पे बात नहीं करना। ये सीमा हैदर को सब कुछ बताया जा रहा होगा, ये भी बताया जा रहा होगा कि आपको कैसे सरकार की तारीफ करनी है ताकि आप यहाँ पर रहे। लेकिन सुरक्षा का जो सवाल आपने उठाया कि सुरक्षा क्या इससे नहीं क्या तय होगी, बिल्कुल नहीं तय होगी। अब तक तो इनको एक्शन लेना चाहिए था, कोर्ट को अब तक एक्शन, हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन एक जो प्रोसीजर है इसमें थोड़ी जल्दबाजी तो जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि आप ये देखिए ना कि सीमा हैदर आ सकती है तो सीमा हैदर के अलावा बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, क्या पता आकर के बस चुके हों, हम ये आशंका जता रहे हैं। एक आईबी की रिपोर्ट आई थी, इसमें ये जोड़ूंगी मैं लाइन, आईबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, पूरे देश को तो अभी छोड़ दीजिए, दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये वो लोग हैं जो वीजा के जरिए पाकिस्तान से आए, यहाँ पर आए हैं इंडिया में। 5000 लोग जब वीजा के आधार पर आ सकते हैं, उनको भेजने की भी तैयारी चल रही है, तो क्या नेपाल के रास्ते नहीं आ सकता कोई 2 शख्स, कोई 3 शख्स? क्या हम इसको ये नहीं मान सकते कि आतंकवादी जो हैं उसी रास्ते क्या पता आए हों, या कितने सारे लोग आए हों? सुरक्षा वो निर्धारित की ही नहीं जा सकती। बिल्कुल वही बार बार हम सवाल कर रहे हैं कि देखिए, रास्ते तो कई हैं, लेकिन अपने ही भारत की सुरक्षा के लिहाज से हमें कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। जहां ये कहा गया कि सरहद पार कर ली, प्यार में सरहद तोड़कर आ गई, पाकिस्तान को छोड़कर आ गई। खुद सीमा ये कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ, तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। कई इनकी वीडियोस भी सामने आई अंकिता, जहां पर वो रो रही थी कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी, वो भारत को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, उनके जो पुराने पति हैं, एक्स पति हैं, उनका भी कई ऐसे बयान सामने आए जहां वो सीमा को चैलेंज कर रहे थे कि हम तुमको वापस पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे, लेकिन उनके जो 4 बच्चे हैं वो वापस चाहिए। तो क्या बच्चों के आधार पर गुलाम हैदर का भारत आना, और क्या वो अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं? क्या ये प्रक्रिया हो सकती है? क्या लगता है?
देखिए अभी तो नहीं लगता, क्योंकि जो जिस तरीके की माहौल अभी चल रहे हैं भारत पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो इंडिया तो किसी पाकिस्तानियों का आना भी संभव नहीं है। हालांकि वो वकील के जरिए ये मांग कर रहे थे कि बच्चों को भेज दिया जाए। अब इसमें दो मुद्दे निकल के सामने आ जाते हैं नाज़मीन। पहला तो ये कि क्या सीमा हैदर का तलाक हुआ है, तलाक हुआ है तो किस आधार पर, क्या, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी एक रिवाज जो चलता आ रहा है 3 तलाक का, वो है। भले ही भारत में इसके कानून बदल गए हो, नियम बदल गए हो, लेकिन वहां पर 3 तलाक का भी है। महिला भी खुला ले सकती है। जो कागजी डाइवोर्स की जो प्रक्रिया होती है वो भी है। सवाल ये कि किसने कैसा डाइवोर्स लिया है, क्या 3 तलाक लिया है, क्या वो खुला लिया है या डाइवोर्स लिया है तो क्या इसकी कोई प्रूफ है, क्या किसी की देख रेख में या किसी के सामने आपने तलाक लिया है। अब अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की कोर्ट में ये मुकदमा चलता है। कोई भी कोर्ट ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे से मुलाकात नहीं कर सकते। और तो सीमा हैदर के जो पति हैं गुलाम हैदर, उनको पूरा अधिकार है कि उनके बच्चों से उन्हें मिलवाया जाए। तो हो सकता है कि उस अधिकार पर वो अगर भविष्य में होता है या फिर वकील के जरिए केस कर सकते हैं भारत में। और अभी जो कह रहे हैं कि भारत की ओर से क्या इस पे प्रतिक्रिया आएगी, तो भारत की ओर से बच्चों को लेकर के तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि माँ से भी बच्चों को छुड़वाना एक तो नहीं छुड़ाया नहीं जा सकता। दूसरी बात कि बच्चे जो हैं वो किसके पास रहना चाहते हैं ये देखना जरूरी है। कोर्ट भी पूछता है, कोर्ट भी कहता है कि आप बताइए। तो बच्चे अगर माँ के पास रहते हैं तो वो भी नहीं नकार सकते। दूसरा सबसे बड़ा बात कि तलाक का मामला तो कोर्ट भारत में चल ही नहीं रहा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अंकिता हम पूरे समीकरण की बात कर रहे हैं तो मिलाकर यही समझ में आता है कि बच्चों की खातिर बड़े कदम उठाए तो जा सकते हैं, लेकिन सीमा की वापसी को लेकर सवाल वही बन जाता है कि सीमा को भारत में रखा गया लेकिन बाकी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना पड़ा। तो ये नाइंसाफी की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार हम कैसे कह दें कि सीमा का भारत आना सुरक्षित था। इसके आधार पर आतंकवादी भी कहीं ना कहीं भारत में घुस सकते थे और कई हमले भी हुए। लेकिन इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं तमाम दर्शकों को कि आपको क्या लगता है, क्या सही हो रहा है, क्या सीमा जो है क्या उन्हें भी वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, या फिर जो फैसला सीमा को लेकर लिया गया है, जो उनके वकील कहते हैं कि सनातन धर्म अपना लिया है और उनका पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे में अभी उन पर पाकिस्तान जाने का जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है वो लागू नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।